डॉक्टर इकराम उल हक साहब, अगर ये कोरोना नहीं आता तो क्या हम बिल्कुल राइट ट्रैक पे जा रहे थे? हमारा हदफ, बिल्कुल हम हदफ पे थे। टैक्स कलेक्शन क्या 5200 अरब रुपए की पूरी हो पा रही थी? क्योंकि फिगर्स जो हैं वो मुख्तलिफ बता रही हैं। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 ने डिस्टर्ब तो किया है, लेकिन अगर ये नहीं होता, यानी ये फेस सेविंग लग रही है कि कोविड-19 आ गया जी, हम अपना टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं कर पाए, हम अपना GDP को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन अगर ये नहीं आता तो फिर भी सूरत हाल गड़बड़ी थी सर। जी सही फरमाया आपने। जो हमारा पिछले फिस्कल ईयर के अंदर रिकॉर्ड GDP का हमारा जो था वो फिस्कल डेफिसिट था, जब हमने 9 को टच किया, और उसके बाद समझ नहीं आई कि किस तरीके से जब हम IMF के प्रोग्राम में गए तो शुरू में 5.5 ट्रिलियन का उनसे वादा कर लिया रिसोर्स मोबिलाइजेशन का, और वो भी सिर्फ FBR के लेवल पर। तो 42% की ग्रोथ कहाँ होती, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन थी, इकॉनमी में स्टैग इन्फ्लेशन की वजह से स्लगिशनेस इतनी ज़्यादा थी कि सब लोग हैरान थे। हमारे माशियात तो खैर हैरान थे ही, आम लोग भी हैरान थे कि ये हम क्या कर रहे हैं। मगर परहैप्स वो एक FBR को शायद इतना रिफॉर्म्स कर लेते इतने छोटे अरसे में, कोई बहुत बड़ी लीकेज थी, क्या वादे किए गए बिहाइंड द सीन तो हमें नहीं पता, मगर ये सबको पता था कि ऐसा नहीं होने वाला। और हमारी जो मईशत की रफ्तार उस वक़्त भी बहुत ज़्यादा ख़राब इसलिए भी थी कि आपने देखा कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे और बिज़नेस एक्टिविटी जो थी वो नीचे जा रही थी। अब तो चले एक उनको कुर्बानी का बकरा मिल जाएगा, वो कहेंगे कि जी ये तो कोरोना की वजह से हुआ है, मगर पहले 9 महीने के अहदाफ देखें FBR के, जब अभी कोरोना का नहीं आया था तो उनका रिकॉर्ड डेफिसिट जा रहा था। जब बजट के अंदर आपका सबसे बड़ा खर्चा जो था वो 2891 अरब आपने सिर्फ डेट सर्विसिंग के लिए रखा हुआ था। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जब अभी ये प्री कोरोना सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद आपको मज़ीद डेट लेना पड़ा, और ये अब अगर आपका एक हेड का ख़र्चा जो है वो कोई 3000 जो है अरब से ऊपर निकल जाए, और सूबों को देने के बाद वफाक के पास क्या बचेगा, तो एक सप्लाई शॉक जिसकी तरफ अभी इशारा हुआ डॉक्टर सलमान शाह साहब की तरफ से, वो तो एक नागहानी आफत है जो पूरी दुनिया पे टूटी है। मगर उससे पहले भी हम कोई ख़ास कार हाई अंजाम नहीं दे रहे थे, बल्कि हमारी पॉलिसीज़ की जो डायरेक्शन थी वो प्रो ग्रोथ नहीं थी। जैसा हम सब जानते हैं कि सारा जोर जो था ऑस्टेरिटी की तरफ था और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पे था, और उसकी कई वजूहात भी थी। ये नहीं कि वो बिल्कुल कोई बेमानी चीज़ थी, क्योंकि उससे पहले जो हुकूमत छोड़कर गई थी, जितना बड़ा वो करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़कर गई थी, जितना बड़ा फिस्कल डेफिसिट छोड़कर गई थी, तो मईशत तो ICU में थी। तो हम ये तो नहीं कर सकते थे कि 100 मीटर की रेस में हिस्सा लेने चल पड़ते, और ऊपर से ये हमारे ऊपर आफत आ गई। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बजट जो है ये बहुत हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, और इसको मीट करने के लिए बहुत आउट ऑफ बॉक्स किस्म की थिंकिंग। बिल्कुल सही है सर। ये